28 मई 2026 बकरी ईद के दिन गाजियाबाद में एक 17 साल का लड़का, उसका नाम था सूर्य प्रताप चौहान, वो अपने दोस्तों से मिलने निकला था। बकरी ईद का दिन था। उसके कुछ दोस्त थे, उसके आसपास खड़े थे। उसे पूछा कि तूने कभी कुर्बानी होती देखी है? उसने कहा नहीं यार, मैंने कभी कुर्बानी होती नहीं देखी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। तो उस मुस्लिम लड़के ने क्या किया, चाकू निकाला, उसके पेट में घुसा दिया। ओ सूर्य प्रताप भाग रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 लोगों ने उसको पकड़ा और जान से मार दिया। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जिसने चाकू से मारा था उसका नाम असाद था। पुलिस ने उसको पकड़ा और अगले ही दिन एनकाउंटर के अंदर मारा गया। पुलिस के साइड से स्टोरी आती है कि हम लोग उसे पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, उसके पास से वेपन्स भी मिला। हमारे बीच में क्रॉस फायरिंग हो गई, उसके अंदर वो मारा गया। देखो, कानूनन रूप से हमको वही मानना पड़ेगा जो पुलिस ने बोला है, लेकिन मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एनकाउंटर किया गया है। अब पॉइंट पता है क्या है? 1 या 2 पॉइंट प्रॉब्लमेटिक नहीं, मल्टीपल पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है वो मारा ही क्यों गया। आई अंडरस्टैंड पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत कट्टर है, उसके अंदर कुछ लोग बहुत बीमार मानसिकता से आते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये जो राइट विंग हिंदू दल वाले होते हैं, ये बहुत क्लियर कर देते हैं कि भैया हम शख्स को जलाएंगे ही नहीं। जब तक यूपी पुलिस इंस्टेंट जस्टिस नहीं देती है, तब तक हम डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और होता क्या है, अगले दिन इंस्टेंट जस्टिस दी जाती है। अब जो इंस्टेंट जस्टिस है ना, ये अपने आप में ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मैं इसको एक लाइन से देखूं तो मुझे लगता है कि यार कितना बढ़िया हो गया। कौन कोर्ट पर भरोसा करेगा? इतना लंबा केस चलेगा कि सामने वाले लोग तड़प जाएंगे। जब कोई भी केस कोर्ट के अंदर जाती है तो प्रोसेस अपने आप के अंदर ही पनिशमेंट बन जाती है। विक्टिम्स के लिए हमारे योगी जी है, यूपी चल रहा है, इंस्टेंट सॉल्यूशन है। एक नजर को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भैया इसको क्यों मारा, इसके साथ इतना बुरा क्यों किया। तो मेरी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके ऊपर सही स्टैंड ले रहा हूँ। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। मेरा ये बोलना है कि प्रोसेस गलत है, क्योंकि हमने लॉ बना के रखा है, वो किसी रीजन से बना के रखा है। अगर पुलिस को ही सारी पावर ट्रांसफर करना देना ही चाहते हैं तो फिर हर चीज की दे दो, कोर्ट को हटा देते हैं। क्योंकि हम लोग सही चीज के लिए भी इनलीगल रास्तों का यूज कर रहे हैं, तो एक कल के लिए भी यूज हो गए। आज की डेट में वो चीज की जा रही है जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो वो चीजें कल को भी की जाएगी। तुम लोग अनअवेयर रहोगे या फिर तुम लोगों के लिए ये चीजें प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि एक बार एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, एक बार ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। नहीं यूपी में तो ऐसा ही होता है, ये चीजें उससे बड़ी बन जाएगी। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम में से जितने भी लोग रजत दलाल को जानते हो, तुमने इसकी ए वाली वीडियो देखी होगी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक बाबा आता है रजत दलाल के पास और वो बाबा खाने पीने के लिए कुछ चीजें मांगता है। चाय मांग रहा होता है और थोड़े बहुत पैसे मांग रहा होता है। रजत दलाल बोलता है बाबा जो बोलोगे वो खिलाऊंगा, बस एक बार अंदर आ जाओ। वो उसको अंदर बुला देता है, अंदर बैठा देता है। तो ऑब्वियसली वो ढोंगी थे, उनको कुछ नहीं आता था, तो इसने क्या किया, उनको पकड़ कर मारा। ये वीडियो देखकर हम जैसे लोगों को लगने लगा कि भैया ये आदमी मार रहा है, ये आदमी बिल्कुल सही कर रहा है, हमारे धर्म की बदनामी करेगा, हमारे धर्म का नाम खराब करेंगे, सड़क पर जा जाकर एकदम सही कर रहा है ये आदमी। कल को अगर इनको पुलिस स्टेशन में देकर आते हैं तो पुलिस वाले ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या ही करते हैं इनका। अच्छा हुआ इस आदमी ने मारा है पकड़ के, तो सबके मन में यही चल रहा था। बाद में क्या हुआ, इसने कुछ ऐसे बच्चों को मारा जिसको सभी एग्री नहीं करते। उसके पास बाद में मारने की पावर कैसे आई? पहले चीज से बाबा को सोशल मीडिया के ऊपर आकर मारा था, तो उसको लोगों ने प्रेज किया था, उस चीज को हवा दी थी, उस चीज को बड़ा बनाया था। बाद में उसने उस पावर को होल्ड कर दिया। अभी उसको लगता है कि वो जो भी चाहे
वो कर सकता है और वो करता भी है। और अभी मैं उस पर ब्लेम भी नहीं कर रहा कि वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है। उसने जो भी चीजें पास्ट में की है, हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या श्योरिटी है यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ पावर को अच्छी चीजों में ही यूज करेंगे। एंड मेरी प्रॉब्लम इससे बिल्कुल नहीं है कि आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मिल गया, क्योंकि बीजेपी ही पावर में है। योगी जी बीजेपी से ही है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं इसके भी खिलाफ हूँ जो जंगल में साइड ले जाकर गोली मार दी। मुझे ऐसा लगता है कि चौक में खड़ा कर तड़पा कर एग्जाम्पल सेट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। और ये चीज सुनकर तुम लोगों को भी हाँ भाई सही कह रहे हो, ये चीज तब तक सही नहीं होगी जब तक हम इसको एज ए कानून नहीं बनाते। आई जस्ट वोट तड़पा कर मारना ऐसे इंस्टेंट डिसीजन कानून में बनाओ, वर्बली मत करो, सिस्टम प्रोसेस बनाओ। नहीं तो उसके बिना चीजें मिसयूज होती है और होती रहेंगी। और जैसे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी है, थोड़ी सी कट्टर है, तो उस पे मैं एक्चुअली में बात करना चाहता हूँ। इस केस के बाद मुस्लिम कम्युनिटी लोगों का ये मानना था। सूर्या नाम का एक लड़का था, 7 मुस्लिम लोग बकरीद पे ले जाते हैं ईद मनाने के लिए, चाकू घोप के मार देते हैं। क्या कहेंगे आपके खोड़ा की, आपके मोहल्ले की? ऐसे कई आज से पहले भी हुआ ऐसा काम कोई, जैसे कि आप आज हुआ तो उस पे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि उसको गोली नहीं मारनी, तो एक बार मान लिया कि गोली मारकर गलत हुआ। असद ने सूर्यकांत को मारा था, वो कहता है भाई वो हमको नहीं पता, वो तो अल्लाह जाने। पुलिस ने असद को मारा, ये भी अल्लाह को पता होगा। अब देखो जो असद ने हरकत की है ना, इसकी वजह से असद को हर एक आदमी के सामने तड़फा कर मारना चाहिए। और असद को तड़फा कर मार रहे हैं, इसका एक वीडियो निकालना चाहिए एंड वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो देखकर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज।